गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस लेक्चर को इवनिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो चैप्टर हम पढ़ना चाह रहे हैं यहाँ पर ये है लीनियर प्रोग्रामिंग। अभी लीनियर प्रोग्रामिंग क्या भला है? तो आपने लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इन इक्वेशन, और उस लीनियर इन इक्वेशन में हमें इस तरह की x प्लस वाई इक्वल लेस देन 4, जहाँ पे x इक्वल ग्रेटर देन 0, y इक्वल ग्रेटर देन 0। x और इक्वल ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता था कि हमारा जो भी रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। x दोनों ही x और y दोनों ही पॉजिटिव कब होते हैं? जब वो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा होता है। अब x प्लस वाई इक्वल लेस देन 4 का रीज़न बनाने के लिए हम क्या करते थे? पहले x प्लस वाई इक्वल टू 4 की लाइन बनाते थे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 की जब हम लाइन बनाते हैं तो x0 रखने पर इस इक्वेशन में y इक्वल टू 4 आता है, और जब y0 रखते हैं तो x इक्वल टू 4 आता है। हम दो पॉइंट्स बना देते हैं, एक पॉइंट होता है 4,0, एक होता है 0,4। अब सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों बना दिए तो ये लाइन किसकी हो गई? x प्लस वाई इक्वल टू 4 की हो गई, जबकि हमें क्या चाहिए? x प्लस वाई इक्वल लेस देन 4 का रीज़न। तो हम क्या करते थे उस समय? हम x को इस इक्वेशन में 0 रखा, y को भी 0 रखा, तो 0 इक्वल और लेस देन 4। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 0 तो 4 से छोटा ही होता है, 0 इक्वल और लेस देन 4। तो इसका मतलब हम क्या बोलते थे कि इस लाइन के उस तरफ का एरिया जिस तरफ ओरिजिन मतलब 0 0 आ रहा है हमारा सॉल्यूशन है। और चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें ये ट्रायंगल मिलता था जो हमने ये डॉटेड लाइन से बना रखा, ये डार्क करके बना रखा है, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होता था। तो तब में और अभी में क्या फ़र्क आ गया है? बोले बस एक ही चीज़ का फ़र्क है, और वो है कि हमें साथ में यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें लिखा है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 4y। z कोई एक फंक्शन है और वो फंक्शन इस इक्वेशन इन इक्वेशन के अंदर बंधा हुआ है। अब ये जो वैल्यू है इसकी कहीं ना कहीं और मैक्सिमम होगी, कहीं मिनिमम होगी, हमें यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब हम ये जो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं जो कि कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। एक है 0 0, एक है 4 0 और एक है 0 4। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इन 3 पॉइंट्स में से ही एक कहीं पर आएगी। तब वो कॉर्नर पॉइंट में हम क्या करते हैं? z इक्वल टू 3x प्लस 4y लिखें। पहला पॉइंट क्या है? ओरिजिन 0 0, तो x अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ तो और y 0 रख दूँ तो ये पूरा फंक्शन ही 0 हो गया। अगर यहाँ पर मैं x को 4 रख दूँ और y को 0, मतलब ये a वाला पॉइंट रख दूँ तो 4 3 12 प्लस 4 इंटू 0 इज 0, तो z आ गया मेरा 12। बट अगर मैं ये वाला पॉइंट मतलब 0 4 अगर रखता हूँ तो इस फंक्शन में तो x की जगह 0 रखा, y की जगह 4 रखा, तो z आ गया मेरा 16। क्लियर? तो मैक्सिमम वैल्यू इन तीनों में से कौन सी है? बोले 16। तो देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 16 एट द पॉइंट 0 4। ये आपका आंसर होगा। समझ गए? बाकी अगले एपिसोड में।